पत्नी सीधे अपने पति की रखैल कंपनी की एक जवान इंटर्न का सामना करती है। वो उसे ठंडे लेकिन तेज लहजे में याद दिलाती है कि कॉलेज स्किल्स सीखने के लिए होता है, घमंड दिखाने के लिए नहीं। एक करारा थप्पड़ उसकी आखिरी चेतावनी बन जाता है। वो इंटर्न को उसके गुस्से के बारे में आगाह करती है, कहती है उसे आजमाने की कोशिश मत करना और अपने ये बचकाने खेल तुरंत बंद कर दे। फिर वो अपने असिस्टेंट को आदेश देती है, उसके पति को तुरंत ऑफिस बुलाओ, वक्त आ गया है उसे तलाक के कागज थमाने का। अपने केबिन में बैठकर असिस्टेंट उससे किल ऑर्डर कंफर्म करता है। ये एक ऐसा कदम है जो उसके पति की कंपनी को तुरंत दिवालिया कर देगा और साथ ही उसके खुद के सालों की मेहनत भी मिटा देगा। एक पल के लिए वो अतीत में खो जाती है। यही ऑफिस जहां उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जीत सेलिब्रेट की थी। सहकर्मी उसकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि ये जीत सिर्फ उसी की वजह से मुमकिन हुई। उसके पति ने वादा किया था हर तूफान का सामना हम साथ करेंगे। आज वही वादा उसे झर जैसा झूठ लगा है और सबसे बड़ा धोखा भी। हकीकत में लौटते ही वो आखिरी आदेश दे देती है, अब वक्त है बदले की आखिरी चाल चलने का। इसके बाद वो अपने पति की कंपनी से अपनी खुद की एलीट टीम को बुलाती है। डबल सैलरी का ऑफर देकर वो उस साम्राज्य को अंदर से तोड़ रही होती है जिसे बनाने में उसका खुद का हाथ था। उधर कुछ समझ न पाने वाला पति गुस्से में ऑफिस में घुसा है। अपनी पत्नी पर उसकी रखैल का अपमान करने का आरोप लगाता है। उसे ये अंदाजा तक नहीं कि वो अपनी बर्बादी की असली मास्टरमाइंड के सामने खड़ा है। चालाक इंटर्न मासूम बनने का पूरा नाटक करती है, खुद को बेचारी दिखाती है, यहाँ तक कि कहती है कि पत्नी को दोष मत दो। ये विडंबना और भी कड़वी हो जाती है। पति उल्टा अपनी पत्नी को ही कंपनी के संकट के लिए जिम्मेदार ठहराता है, बिल्कुल अनजान कि वही उसी सीक्रेट इन्वेस्टर है जो सारे फंड्स खींच रही है। पत्नी उसे नजरअंदाज करते हुए कहती है जाकर अपना दिमाग चेक कराओ। पूछती है इतना बेवकूफी भरा फैसला उसने कैसे ले लिया, एक इंटर्न को वीपी बना दिया। पति अपनी रखैल का बचाव करता है, शेखी बघाड़ता है कि उसने $500 मिलियन की डील फाइनल की है। पत्नी सीधे इंटर्न की तरफ मुड़ती है, पूछती है क्या सच में ये डील उसने हासिल की। इंटर्न झूठ गढ़ती है, कहती है कि उसके होम टाउन का कनेक्शन है उस इन्वेस्टमेंट फर्म में। पत्नी हल्की सी मुस्कुराती है क्योंकि वो पूरी फर्म की असली मालिक खुद है। झूठ से तंग आकर वो तलाक के कागज मेज पर पटक देती है, साफ कहती है वो उसे अफेयर में दखल नहीं देगी और वो भी उसे अपने बच्चे के असली पिता को ढूंढने से नहीं रोक सकता। पति अब भी कुछ नहीं समझता, उसे लगता है ये बस कोई सस्ती चाल है। वो घमंड से कहता है पहले इंटर्न से माफी मांगो, फिर वो उसे माफ करेगा। पत्नी उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई अजनबी हो और अपना आखिरी अल्टीमेटम देती है, अगर उसने साइन नहीं किए तो वो लीगल तरीके से तलाक शुरू कर देगी। जब पति मना करता है वो उसे गंदा इंसान कहती है और फिर आखिरी वार करती है, झूठ बोलती है कि बच्चा उसका नहीं है और ताने में पूछती है क्या वो सौतेला बाप बनना चाहेगा। उसका अहंकार आखिरकार टूट जाता है। उस झूठ पर यकीन करके वो तुरंत कागजों पर साइन कर देता है, कहता है कि वो इस फैसले पर पछताएगी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है कर्मा तुरंत असर दिखाता है, उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। उसका प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर एक और सच बताता है, पत्नी कभी किसी और आदमी से मिली ही नहीं और बच्चा उसी का है। ये सब बस उसे छोड़ने के लिए एक चाल थी। कार में बैठते ही वो अपनी शादी की अंगूठी उतारती है और खिड़की से बाहर ऐसे फेंक देती है जैसे वो कोई कचरा हो। उस पल से सब खत्म, हमेशा के लिए। घबराहट में पति उसे बार बार कॉल करता है लेकिन वो उसे ब्लॉक कर चुकी होती है और आगे बढ़ चुकी होती है। उसकी आखिरी उम्मीद उसके माता पिता का घर। उसे लगता है कि पत्नी बच्चा लेकर वहीं गई होगी और वो एक और मौका मांगने दौड़ पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे ठंडी नफरत मिलती है। उसके अपने माता पिता उसके कामों से शर्मिंदा हैं और उसकी कोई मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। वो सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन उसका पिता बीच में ही रोक देता है। उसे उसके बेकार बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो घर में तलाश करता है, सबूत ढूंढने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे समझ आ जाता है उसका अपना परिवार भी अब उसके खिलाफ खड़ा है। उसने सब कुछ खो दिया है।